हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप लोगों ने सभी लोगों ने डीपीपी का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर लिया होगा। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की जो डीपीपी थी उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अब हम एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहा है तो आप यहां से सॉल्यूशंस की हेल्प ले सकते हो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा प्रैक्टिस सेशन ही है, डीपीपी का सॉल्यूशन है। क्या दे रखा है? फॉर एक्सकेवेटिंग यूटिलिटी ट्रेंच विद प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ एंड एक्सकेवेशन इक्विपमेंट। कौन सा इक्विपमेंट है जो आपको प्रिसाइज कंट्रोल देता है? तो देखो, सबसे पहले बात आती है, एक पावर सोवेल होता है। ये क्या नाम होता है इसका? पावर सोवेल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बैकहो बोलते हैं। इसको ड्रैगलाइन और एक क्लेम सेल। देखो, ड्रैगलाइन और क्लेम सेल होता है वो तो आपका किससे होता है? आपकी जो रोप होती है उससे कनेक्टेड रहता है। रोप या यहां के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग रहती है उससे ये कनेक्टेड रहता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके पास दो हो गए, पावर सोवेल बचा और एक बैकहो बचा। तो पावर सोवेल क्या होता है? पावर सोवेल बेसिकली काम आता है आपके पास में जब भी किसी मटेरियल को इकट्ठा, मतलब लूज मटेरियल हो, उसके साथ साथ लूज मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए, वहां से एक्सकेवेशन करने के लिए। तो इन सारी चीजों को इसके अंदर हम क्या क्या काम में ले सकते हैं? यहां पर हम हार्ड मटेरियल काम में ले सकते हैं, बट उसकी एक लिमिटेशंस होती है। बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल के लिए इसको यूज नहीं लिया जा सकता। जबकि जो हो होता है या बैक हो होता है, ये आपके किस लिए काम आता है? ये आपको एक डेफिनेट फॉर्म में कोई भी ट्रेंच बनाने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका ए आंसर हो गया। तो मतलब एक प्रिसाइज अगर हमें काम करना है तो हम बैकहो की बात कर सकते हैं, एक अगर हमें प्रिसाइज काम करना है तो हम बैकहो की बात कर सकते हैं। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है आउटरिगर्स आर यूज्ड फॉर crawler mounted mobile cranes to enhance its stability, wheel mounted mobile crane to enhance its stability। तीसरा आपको दे रखा है fixing the lattice bottom in a crane, और फोर्थ वन दे रखा है fixing the telescope boom in a crane। तो देखो, किसी चीज को फिक्स करने के लिए काम नहीं आता। पहली चीज है आउटरिगर्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम आते हैं। वो भी किस टाइप की क्रेन में काम आती है? जो आपके पास व्हील माउंटेड क्रेन होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसीलिए आउटरिगर्स की हेल्प लेके हम क्या करते हैं? व्हील माउंटेड जो क्रेन रहती है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहां पर? बी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। आपको क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर। डिगिंग अंडर वाटर अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए, हमें डिगिंग करना है तो वहां पर हमारे पास क्या होती है? सॉफ्ट सॉइल होती है। सॉफ्ट सॉइल होती है। इसीलिए सॉफ्ट सॉइल के लिए जो आप काम में लेते हो वो कौन सा काम में लेते हो? ड्रैगलाइन काम में लेते हो। ड्रैगलाइन काम में लेते हो। यहां पर क्लैम सेल भी हो सकता है, बट क्लैम सेल क्या काम आता है? लूज मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसने पूछा था एक्सकेवेटर बताना है, तो मोस्ट सुटेबल अगर बात करोगे तो ड्रैगलाइन और क्लैम सेल में से ड्रैगलाइन इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है। चलो नेक्स्ट। क्या दे रखा है? एक कैनाल है जिसको ट्रिम किया जाता है। ट्रिम्ड किया जाता है ऑन इट्स साइड एंड बॉटम। मतलब हमने क्या किया, जो कैनाल की नॉन यूनिफॉर्मिटी थी साइड से और बॉटम सरफेस से, और इसकी साइड सरफेस से जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी, इसको यूनिफॉर्म फॉर्म में बदलना है। इसीलिए हम क्या करेंगे? इसको ट्रिम करेंगे। तो इसके लिए क्या काम में लिया जाएगा? जैसे ट्रिम्ड पूछा है तो इसके लिए कौन सा क्या काम आता है? ट्रिमर काम आता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी आंसर हो गया। क्लियर है। चले आगे। चलो, क्या पूछ रखा अगला? ग्रेडर का यूज क्या होता है? देखो, ग्रेडर का बेसिकली यूज होता है फिनिशिंग में, शेपिंग में और ट्रिमिंग में। तीनों चीजों में ग्रेडर का यूज किया जाता है। जहां आपको ऑप्शन दिख रहा हो देख दो, ट्रिमिंग एंड फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग। ठीक है, फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग। तो आप यहां पर आंसर क्या लगाओगे? डी। तीनों चीजों के लिए यूज होता है, किसी दो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज नहीं होता। तीनों काम कर सकते हैं हम इससे। फिनिशिंग भी कर सकते हैं, शेप भी दे सकते हैं और ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है। चले आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सकेवेटिंग एंड मूविंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट। कौन सा इनमें से एक्सकेवेटिंग और मूविंग टाइप इक्विपमेंट नहीं है? तो देखो ध्यान से, पहला जो एक्सकेवेट नहीं करता हो उसकी बात कर रहे हैं। क्लेम सेल और स्क्रैपर दोनों ही क्या है? हमारे एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट है। बुलडोजर भी क्या काम करता है? आपको
वहां पर एक्सकेवेशन में हेल्प कर सकता है बुलडोजर भी। बट क्या डंप ट्रक का काम क्या होता है? डंपिंग करने का। ये किस में काम नहीं करता? ये एक्सकेवेटिंग में काम नहीं करता। तो ये मटेरियल को मूव भी नहीं करता, इसके अंदर तो मटेरियल फिल किया जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे? डंपिंग कर देंगे। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया, डंप ट्रक। चलो नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ ए पावर सोवेल होती है, उसकी साइज किससे इंडिकेट की जाती है? तो पावर सोवेल की जो साइज होती है वो डीपर से इंडिकेट की जाती है। डीपर की हेल्प से हम पावर सोवेल कितना डीप जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि पावर सोवेल की कितनी क्वांटिटी होती है। अब देखो पावर सोवेल की जो साइज है, पावर सोवेल की साइज है वो डिफरेंट हो सकती है आपकी। डिफरेंट कितनी हो सकती है? वो डीपर की साइज पर कैसे डिनोट करते हैं और किसमें इसको मेजर करते हैं? तो देखो ध्यान से सुनना, इसकी जो साइज हो सकती है वो 3/8 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, 3/4 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 and 1/4 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.5 मीटर क्यूब हो सकती है। मतलब इतनी मीटर क्यूब हम डिफरेंट साइज की हम क्या करते हैं? पावर सोवेल यूज ले सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सुटेबल फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सुटेबल होता है? लिफ्ट ट्रक और विंच क्रैब। लिफ्ट ट्रक और विंच क्रैब ये दोनों ही, देखो हिंदी पे मत जाना, चरखी केकड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, क्रैब ही लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, केकड़ा वेकड़ा कुछ नहीं होता, ये तो किसी का नाम दे दिया आपने। तो लिफ्ट ट्रक और विंच क्रैब दोनों ही इसके लिए काम में लिया जाता है। स्पाइरल क्यूट नहीं, क्या दे रखा है? एक मिनट, विंच क्रैब, क्रैब का मतलब है यहां पर क्रैब नहीं आता है ट्रांसपोर्टेशन में काम में। क्रैब क्या करता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपको हेल्प करता है। लिफ्ट ट्रक आपका वर्टिकल मूवमेंट में, तो मतलब ये लिफ्टिंग में काम आ जाएगा। ठीक है, लिफ्टिंग में काम आ जाएगा। स्पाइरल क्यूट होता है, या मतलब ये जो स्पाइरल फॉर्म में जो हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करेगा? आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो ए एंड सी दोनों, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? डी आंसर इसका हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट, व्हेन इट इज नेसेसरी टू ब्रेस द वॉल्स ऑफ ट्रेंच टू होल्ड सिटिंग ऑन ट्रेंच वॉल्स द बेस्ट एक्सकेवेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज। मतलब आपको यह पूछा गया है कि जब खाई की दीवारों पर चादर रखने के लिए खाई की दीवारों को ब्रेसिंग की जाती है, ब्रेसिंग करना आवश्यक हो जाता है, तो उसका सबसे अच्छा उत्खनन उपकरण क्या होता है? तो मतलब इसका मतलब हमें वहां पर यह ध्यान रखना है कि उससे जो हम वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हम यहां पर हमने क्या बोला, वॉल को होल्ड करने के लिए सिटिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। वो कौन हार्म नहीं करता? वो आपके यहां पर ड्रैग लाइन हार्म नहीं करती है। वो इसको कौन हार्म नहीं करता? ड्रैग लाइन हार्म नहीं करती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलो ये आपके यहां तक आज का पार्ट हो गया। तो यहां हमने किस पर बात की? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डीपी पर बात की है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये आपके इंपॉर्टेंट है, डीपीपी 01 पर इस पर बात की है। और यहां पर हमने डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इसका सॉल्यूशन यहां पर देखा है। तो आज की डीपीपी का सॉल्यूशन हम यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट डीपीपी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।